आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर्स चैम्बर एफमिक द्वारा आयोजित 17वें मीट एट आगरा फुटवेयर ट्रेड फेयर का समापन रविवार को उत्साह, उपलब्धियों और नई संभावनाओं के साथ हुआ। 3 दिनों तक चले इस आयोजन ने भारत के फुटवेयर उद्योग को नई दिशा दी और देश विदेश के कारोबारियों को एक मंच पर जोड़ने में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। इस वर्ष के मेले में कुल 19,420 विजिटर्स ने भाग लिया, जिनमें 8,390 पंजीकृत बिजनेस विजिटर्स, 1,791 भावी उद्यमी और विद्यार्थी एवं देश भर के सैकड़ों उद्योगपति शामिल रहे। इस आयोजन ने लगभग 18,500 करोड़ रुपए के संभावित कारोबारी अवसरों की नींव रखी, जो भारतीय फुटवेयर सेक्टर के लिए नए स्वर्णिम युग की शुरुआत मानी जा रही है। एफमिक के अध्यक्ष गोपाल गुप्ता ने कहा कि 3 दिनों में 19,420 से अधिक विजिटर्स की सहभागिता अपने आप में ऐतिहासिक है। ये आयोजन न केवल व्यापारिक दृष्टि से सफल रहा और उद्यमियों के लिए भी प्रेरणादायक रहा है। फुटवेयर इंडस्ट्री में लगभग 18,500 करोड़ रुपए के कारोबार की नींव रखी गई है, जो भारत की औद्योगिक प्रगति का स्पष्ट संकेत है। फुटवेयर सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, ये विश्व की अर्थव्यवस्था का इंजन है। पूरन डाबर, आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। मीट एट आगरा का 3 दिन का आयोजन 17वां एडिशन बड़ा सफलता के साथ आयोजित किया गया और बड़ा सफल आयोजन प्रतीत हो रहा है, क्योंकि और दूसरे व्यवसाय से जुड़े हुए हमारे परिचित तो हमारे जान पहचान वाले लोग यहाँ आए, उसकी भव्यता को देखा, स्टैंड को देखा और उन्होंने बिजनेस व्यापार बढ़ाने के नाते से वो जूते के व्यवसाय से जुड़ना चाह रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा संकेत है मिला है। सर, जिस तरह से एडिशन 17वां हुआ, यहाँ कितने का रेवेन्यू का देखने को मिला, क्या बजट इस बार गेन किया गया? देखिए, रेवेन्यू का आंकड़ा आपको बताया था कि 28,000 करोड़ के आसपास का व्यापार हुआ है, लेकिन अब ये आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इसको रुपए में एकदम एक्यूरेट नहीं नापा जा सकता और कोई भी फिगर हमने किसी सप्लायर से पूछे हैं या किसी हमने जो कस्टमर है फैक्ट्री ओनर से पूछे हैं कि आपने इस यहाँ पे सैंपल को देखा, उसमें कितने रुपए की परचेजिंग करी। अब सही बात है, माने में देखा जाए तो इसका आंकड़ा नहीं कर सकते, आंकलन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर यहाँ पर फैक्ट्री ओनर्स या जो वो जूते से जानकारी रखने वाले यहाँ पे आ रहे हैं, फुटफॉल है, इतनी दूर यहाँ पर आयोजन है और यहाँ पे भी पहुंच रहे हैं और इस नई नई चीजों को देखने को उनको मिल रहा है, तो ये और 17वां एडिशन सक्सेसफुल जा रहा है, तो इस सब चीज से अंदाज लगाया जा सकता है कि ये मीट एट आगरा का आयोजन जो हर वर्ष होता है, सफल आयोजन हो रहा है और प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। 18वां एडिशन कब होने जा रहा है? 18वां एडिशन की हमने तारीख आपको बताया कि हम चाहते थे कि रविवार का दिन बीच में पड़े, तो शनिवार, इतवार, सोमवार को हमने सोचा है। अब क्या होता है कि इस समय दिवाली के बाद में हम आयोजन करते हैं तो शादियों के सालक वगैरह शुरू हो जाते हैं, तो हमने अक्टूबर में डेट इसलिए रखी है 3, 4, 5 अक्टूबर 2026, जिसमें शादियों का सालक वगैरह का डेट्स नहीं होंगी और दिवाली का बब्बर शुरू नहीं होगा और हमें नई चीजें देखने के बाद सैंपल प्रिकमेंट करने में और उसके सैंपल के हम आगे जो सैंपल जूते के सैंपल बनाएंगे उनको बनाने में हमें भरपूर समय मिलेगा, जिससे कि व्यापार बढ़ेगा और हम अपने जूते को अपग्रेड कर सकते। बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं, एक क्वालिटेटिव फुटबॉल रहा है। नए लोगों ने नए अपने कंपोनेंट्स की नई इंडस्ट्री में कैसे आ सकते हैं उनकी संभावना भी तलाशी है। यहाँ पर छात्र भी रहे हैं, यहाँ पर फाइनेंशियल सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं और यहाँ पर एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं और साथ में हमारी सेफ्टी सुरक्षा कैसे हो सकती है उसके सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। उद्योगों की दृष्टि उसके दृष्टि से देखिए, फुटबॉल की दृष्टि से 3 दिनों में 19,256 लोगों ने यहाँ भागीदारी की है और जिसमें 9,000 से ऊपर एक सीरियस बिजनेस विजिटर्स थे और बाकी लोग उनमें से थे जो अपनी संभावनाएं तलाश रहे थे या छात्र थे। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर मीट एट आगरा का जो लक्ष्य था वो निरंतर पूरा हो रहा है, बढ़ रहा है और आगे आने वाली जिस तरह से संभावनाएं दिख रही है, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि FTA जो हमारा ट्रेड जो एग्रीमेंट US के साथ भी होने वाला है और यूरोप के साथ में भी फाइनल स्टेज पर है। जैसे ये आते हैं, आगरा का उद्योग बहुत बड़ी गति पकड़े।
देखिए, जैसे वैश्विक परिवेश चल रहा है, आप जानते हैं कि विश्व के हालात कैसे हैं और कुछ टर्म्स की वजह से जो है बहुत ज़्यादा अच्छे हालात नहीं थे। उसके बावजूद भी 18,500 रुपए करोड़ का व्यवसाय का एक आंकड़ा आना अपने आप में बहुत अच्छा दिखाता है। एक चीज़ और जो 3 दिन में देखने को मिली, जो नए लड़के हैं, यानी कि जो नई जनरेशन उद्योगपतियों की जुड़ी है अभी, वो लोग सब जने इसमें सक्रिय रूप से आए, उन्होंने पूरे तरीके से भाग लिया और आज का दिन जो दिखा रहा था, उसमें नए डिजाइनर्स जितने भी हैं और भी जो स्टाफ था, वो भी सब था। क्योंकि मुझे लगता है जब तक नीचे से स्टाफिंग और जुड़ा हुआ एक छोटे से छोटा कारीगर भी नहीं अगर इस चीज को पकड़ेगा, फेयर की उपलब्धियों के साथ नहीं जुड़ेगा, तब तक हम जूते को उद्योग को वहां नहीं ले जा सकते जहां हमने सोचा है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है और अगले साल की डेट्स जो पहले करी गई हैं, उसके पीछे भी रीजन यही है कि उस समय पे व्यवसाय जो है वो शुरुआत हो रहा होता है। कनागत के बाद जो है शुरुआत होती है नवरात्रों से, आपको पता है। तो उस समय पे अगर हम देखेंगे तो उस चीज को आने वाले समय पे जबकि सेल्स बढ़ रही होती हैं तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, उस टेक्नोलॉजी को, उस मशीनों को लेके अपने काम में यूज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है 17वां संस्करण जो है वो 20 से अच्छा गया है। जो नई घोषणा की है अप्रैल में एक आयोजन होने है, क्या है वो? जी, ऐसा है कि जो एक्सपोर्ट का सेशन है और जो डोमेस्टिक है, दोनों का अलग-अलग समय पे जो है ऋतु का बदलाव होता है। तो अप्रैल में जो घोषणा की गई है, वो अप्रैल में डोमेस्टिक का नया जो है वो सेशन स्टार्ट होता है। अगर उस समय पे फेयर लगाते हैं हम, तो उस फेयर का ये बेनिफिट रहेगा कि आने वाले व्यापारी को एक ही जगह पे सब कुछ देखने को मिल जाएगा, जिस तरीके जो कि बना हुआ जूता और उससे ज़रूरी जो टेक्नोलॉजी भी साथ में होगी। तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छी शुरुआत है और उम्मीद करते हैं कि वो सक्सेसफुल जाएगा। वो डेट अप्रैल में रखी गई है क्योंकि उस समय पे ही जो है रुत बदलती है और नया सीजन शुरुआत होता है। अगस्त में वैसे शुरुआत होती है, तो अगर अप्रैल में करेंगे तभी अगस्त में उसका कुछ बदलाव ला पाएंगे।